Very good evening, students. My name is Dr. Pooja, and I welcome you all on behalf of Bansal Biology on 75 Most Probable Concept Series for CSIR Net Life Sciences. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने इस बंसल बायोलॉजी के ऑफिशियल चैनल पे आप लोगों के लिए, वो स्टूडेंट्स जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स जो नेट का पेपर जो है वो जून में देने वाले हैं या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए 75 नेट के सिलेबस में से ही निकाल के 75 मोस्ट प्रोबेबल जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको निकाला है, जो कि पार्ट बी और पार्ट सी में से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है उन हॉट टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं या बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस जो है वो उसमें से पूछे जाते हैं। तो यहाँ हमने जो है वो स्पेसिफिकली या एक्सक्लूसिवली जो नेट का लाइफ साइंसेस का सिलेबस है फॉर द नेट CSIR लाइफ साइंसेस स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पे 75 वो ऐसे कॉन्सेप्ट्स को चुन के यहाँ पे क्लब करके एक लेक्चर सीरीज की फॉर्म में आपके लिए जो है वो अवेलेबल किया है, जो कि नेट स्टूडेंट्स जो ये तैयारी कर रहे हैं, नेट एस्पिरेंट्स जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए पार्ट बी और पार्ट सी को प्रिपेयर करना बहुत ही इजी हो जाएगा वंस दे ज्वाइन विद अस और वंस दे गेट कनेक्टेड विद अस विद दिस प्लेटफॉर्म। तो अगर आप स्टूडेंट्स हमारे ऑफिशियल चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ या फिर हमारे अकेडमी के साथ आप हमारी बंसल बायोलॉजी की या बंसल अकेडमी के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इधर टेलीग्राम, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ऑफिशियल, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें बंसल अकेडमी के थ्रू जो चंडीगढ़ में सिचुएटेड है, आपको टाइम टू टाइम जो है वो नोटिफिकेशंस मिलेंगी, प्लस वेरियस लिंक्स फॉर यूट्यूब चैनल के जो लिंक्स हैं वो आपको मिलेंगे लेक्चर सीरीज के टाइम टू टाइम। इसके अलावा आप हमारे ऑफिशियल जो बंसल अकेडमी का यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको टाइम टू टाइम जितनी भी जो भी लेक्चर सीरीज अपडेट होती हैं वो आपको वहाँ पे फ्रीली अवेलेबल हो, आप उनको एक्सेस कर सकें और इजीली उनके थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर सकें। इसके अलावा आप हमारी ऐप जो है, एंड्रॉयड ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके थ्रू जो है, अगर वंस यू हैव प्रिपेयर्ड, कोई टॉपिक आपने बड़े अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है और आप अपनी सेल्फ असेसमेंट चाहते हो कि कितना स्कोर जो है वो आप उस रिस्पेक्टिव टॉपिक में स्कोर करते हो, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज, फ्री टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो टू गेट द लाइव स्कोर। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने यहाँ पे जो अब इस टाइम पे, अगर जो स्टूडेंट्स आज ही हमारे साथ ज्वाइन किए हैं उनको नहीं पता होगा कि हमने जो है वो नेट CSIR लाइफ साइंसेस के सिलेबस में से एक बहुत बड़ी यूनिट को, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, उस यूनिट को जो है वो चूज किया है फिलहाल के लिए। हमने इससे पहले और भी करी है, लेकिन अभी जो करंटली हमारा चल रहा है नेट CSIR सिलेबस में से, वो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी आप सबको पता है कि बहुत ही बड़ा यूनिट है, और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो पार्ट बी और पार्ट सी में से पूछे जाते हैं। बहुत बड़ा यूनिट होने की वजह से क्या है कि कई बार स्टूडेंट्स जो है वो लास्ट टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को स्किप कर जाते हैं, क्या पढ़े होते हैं उनको अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाते हैं। तो फॉर दैट वी हैव, यहाँ पे हमने एक्सक्लूसिवली वो टॉपिक्स को चुन के लेक्चर सीरीज की फॉर्म में अवेलेबल करवाया आप लोगों के लिए, ताकि जब आप एंड टाइम पे, टाइम बहुत कम बच जाता है और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार इस लेक्चर सीरीज को सिर्फ रिवाइज कर लेंगे, तो you will be able to understand the concept very easily in a very simple manner, and you will be able to attempt the question, whatever the questions they are asked from the this respective topic. तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए जो हमने रेफरेंस बुक यहाँ पे रेफर करी है, या जिसमें से लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए कंटेंट लिया गया है या जो हेल्प ली गई है, दैट इज दी बुक बाय द ऑथर ऑफ गिलबर्ट। आप गिलबर्ट की बुक का, डेवलपमेंटल बायोलॉजी बुक का जो लेटेस्ट एडिशन है उसको आप पढ़ सकते हैं, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो हमने जो है वो अभी जो टॉपिक शुरू किया है, दैट इज डेवलपमेंट इन ड्रोसोफिला। आपको पता होगा बहुत से क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली, रिपीटेटिवली, बड़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप पिछले 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठा लो, उनमें मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो ड्रोसोफिला की डेवलपमेंट में से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने जो है वो ड्रोसोफिला डेवलपमेंट को अच्छे से नहीं पढ़ा है या तैयारी नहीं करी है, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे आप बहुत अच्छे से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ के। प्लस इफ़ यू आर नॉट
आपको लगता है कि हम जो है वो, क्योंकि ये डेवलपमेंट इन ड्रोसोफिला जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक है इटसेल्फ, तो एक ही लेक्चर सीरीज में इसको कंप्लीट करना रादर देन कि एक ही बारी में क्लब करके सब कुछ समझना इज क्वाइट डिफिकल्ट। इसलिए डेवलपमेंट इन ड्रोसोफिला को हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स, मैक्सिमम 30-35 मिनट्स का लेक्चर है, ताकि आपको अच्छे से वो कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। क्योंकि क्या है कि इसमें क्या है, ऐसा नहीं है कि होल कंप्लीट टॉपिक में से ही जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार कुछ सेगमेंट, कुछ पार्ट, क्योंकि देखो यहाँ जो डेवलपमेंट है ड्रोसोफिला की वो जीन्स के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ जो रोल है जीन्स का, डिफरेंट डिफरेंट जीन्स का, दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और कौन सी जीन पे, कई बार क्या है क्वेश्चन जो है वो रिस्पेक्टिव जीन में से पूछा जाता है कि हाँ इस जीन का जो है घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है पार्ट बी और पार्ट सी में से। तो रादर देन गोइंग इन वन गो, हमने इस लेक्चर को या इस टॉपिक को हमने जो है वो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऑलरेडी हम लोग 4 टॉपिक्स, 4 पार्ट्स जो है वो इसके कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पार्ट 5 ऑफ द ड्रोसोफिला डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ जो हम आज शुरू करने वाले हैं, अगर जिन्होंने आज ही ज्वाइन किया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो पिछले बेसिक जो पार्ट्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पार्ट, वहां से शुरू करें, ताकि उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हमने अब तक क्या क्या कवर कर लिया है, ताकि एक कॉन्टिन्यूटी बन जाए और आपको समझ आ जाए कि हाँ अब हम इस टॉपिक पे कौन से पार्ट में पहुंचे एंड हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, तो अब जो है वो हम जो है वो शुरू करने वाले हैं पार्ट 5, जिसमें आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट विल बी वेरी अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द स्पेसिफिक जीन। और यहाँ जिन जीन्स की बात कर रहे हैं वो है हमारे पास पेयर रूल जीन। तो रोल ऑफ ड्रोसोफिला डेवलपमेंट में हमने जो है वो एक फर्स्ट लेक्चर में हमने जो है वो सारी जीन्स को एक बार डिस्कस कर लिया था। अब हम वन बाय वन उन रिस्पेक्टिव जीन्स को डिस्कस करने वाले। तो हमने जो है वो आज जो जीन पकड़ी है दैट इज पेयर रूल जीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट पे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। अगर आप पिछले 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर भी उठा लेंगे उनमें से भी आपको पेयर रूल जीन का। और देखो हमने स्टार्टिंग में भी एक चीज बात की थी कि जब भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हाउ दीज जीन, डिफरेंट जीन्स दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ड्रोसोफिला डेवलपमेंट, तो क्या है कि हम किसी भी जीन के रोल को स्किप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली बात करें, सॉरी यहाँ पे हमने स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इट इज प्ले। तो ग्रुप ऑफ जीन्स दैट प्ले अ रोल इन द डेवलपमेंटल बायोलॉजी, तो वो या फिर डेवलपमेंट ऑफ द ड्रोसोफिला, वो क्या है कि इफ वी टॉक अबाउट, हमने ऑलरेडी ये कर लिया है, वी आर ऑलरेडी डन विद द मेटर्नल जीन, ये कंप्लीट हो चुका है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा है वो उसको पढ़ ले। जाइगोटिक जीन्स में भी या सेगमेंटेशन जीन में भी हमने जो है वो गैप जीन्स कर लिया है, इट इज ऑलरेडी बीन डन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पेयर रूल जीन। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने पेयर रूल जीन को डिस्कस करा तो आप डायरेक्टली यहीं पहुंच जाओ, यू हैव टू गो थ्रू दीज मेटर्नल जीन्स एंड गैप जीन्स। क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई थी कि यहाँ ये जो जीन्स है, all of the genes they control the activity of one or the another, means ये एक डाउनस्ट्रीम रेगुलेशन है। ठीक है, इट्स अ डाउनस्ट्रीम रेगुलेशन। डाउनस्ट्रीम रेगुलेशन का क्या मतलब है कि जो सबसे ऊपर प्रेजेंट मैटरनल जीन्स है वो आगे जाइगोटिक जीन की एक्टिविटीज को कंट्रोल करती हैं। जाइगोटिक जीन्स फर्दर आगे जो है वो होम्योटिक जीन्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करती हैं। तो जाइगोटिक जीन की या सेगमेंटेशन जीन की बात करें, वो आगे हमने स्टार्टिंग में भी ये डिस्कस किया था कि वो 3 टाइप की होती है, गैप जीन, पेयर रूल जीन्स एंड सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स। ये गैप जीन्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, वी आर डन विद दिस पार्ट। Today we are going to start with the second type of the zygotic genes या फिर segmentation genes, जिनका नाम है पेयर रूल जीन्स। तो आधे से ज्यादा चीजें जो आज हम दोबारा दोबारा उसको यूज करेंगे, टर्म्स टर्मिनोलॉजीज, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने आज ही ज्वाइन किया है या जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े, मैं उनके लिए दोबारा से ये चीजें रिपीट कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द रोल ऑफ पेयर रूल जीन इन द डेवलपमेंट ऑफ ड्रोसोफिला, ये चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वी आर डन विद द मैटरनल जीन, वी आर डन विद द गैप जीन। इसमें हमने हंचबैक, नर्व्स, जायंट, टेललेस, क्रूपेल का रोल हम ऑलरेडी कर चुका है। बाइक्वाड, हंचबैक, नैनोस, कॉडल, इसका रोल भी हम कर चुके हैं। डोर्सल वेंट्रल पोलैरिटी में, एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी में हम गैप जीन्स का कर चुके हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द second type of the segmentation
जीन्स या फिर जाइगोटिक जीन्स, जो कि क्या है, नाम क्या है उनका, पेयर रूल जीन्स। और पेयर रूल जीन्स की अगर हम बात करें तो पेयर रूल जीन्स में हमारे पास जो आती है ये डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स, वो क्या क्या है। द वेरी फर्स्ट इज द हेयरी जीन, द सेकंड वन इज द इवन स्किप्ड जीन, थर्ड वन इज रंट, देन फुशितराजू, देन ऑड स्किप्ड, slopey paired, paired, and odd paired. So these are the 8 set of genes which are going to play a very important role in the segmentation or are the zygotic gene, and which help the in the formation of the segmentation कह लो या development कह लो किसकी, ड्रोसोफिला की, during the embryonic। और क्यों, क्योंकि ये zygotic gene है तो definitely they are going to play the role after the fertilization। ये चीज़ हम ऑलरेडी पीछे बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि मेटरनल जीन का इम्पैक्ट जो है वो बिफोर फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाता है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं गैप जीन्स की या फिर जाइगोटिक जीन्स की, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, तभी हम उनको जाइगोटिक जीन बोल रहे हैं। तो ये जो 8 जो इम्पॉर्टेंट जीन्स हैं, दीज ऑल आर क्लब टुगेदर अंडर अ सिंगल हेडिंग जिसका नाम है पेयर रूल जीन्स। ठीक है, तो पेयर रूल जीन्स में ये सारी इंपॉर्टेंट जीन्स है, आपको सबका नाम याद करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू, अगर आप पिछले क्वेश्चंस को या क्वेश्चन पेपर्स को देख लो, उनमें से मेजरली क्वेश्चंस जो है वो मेन कंट्रीब्यूटिंग जीन्स का है, वो है इवन स्किप्ड है और एक है फुशितराजू। तो आइडली जो है वो आपको सबके नाम नहीं याद करने, लेकिन हाँ जो इम्पोर्टेंट जीन्स है उनका नाम आपको पता होना चाहिए, और वो नाम है इवन स्किप्ड एंड फुशितराजू। हम रोल भी जो है वो मेजरली इन्हीं 2 जीन्स का पढ़ेंगे, इवन स्किप्ड एंड फुशितराजू जीन्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द पेयर रूल जीन्स। फर्स्ट वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ द पेयर रूल जीन्स की पेयर रूल जीन्स की डेफिनेशन क्या है या क्यों हमने इनको पेयर रूल जीन बोला है। तो क्या है पेयर रूल जीन का रोल, हमें पता है ये कौन सी जीन है, ये है जाइगोटिक जीन्स। मींस इनका रोल जो है वो कब आता है, इट कम्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, दे प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल आफ्टर द फर्टिलाइजेशन वंस द जाइगोट इज फॉर्म्ड। हमने उसमें से भी एक जीन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और वो है गैप जीन्स, इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में। तो पेयर रूल जीन सेकेंड रूल, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट हमने अभी अभी बोला, मैंने आपको कहा ये डाउनस्ट्रीम कंट्रोलिंग है। तो डाउनस्ट्रीम कंट्रोलिंग का मतलब क्या है कि पेयर रूल जीन की जो एक्टिविटी है वो इन टर्न किससे कंट्रोल हो रही है, वो कंट्रोल हो रही है गैप जीन से। गैप जीन की एक्टिविटी को कौन कंट्रोल कर रहा है, गैप जीन की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रही है मेटरनल जीन्स। ठीक है, तो गैप जीन इन टर्न इज कंट्रोलिंग द पेयर रूल जीन। हाउ, वंस द रोल ऑफ गैप जीन इज डन, उसका रोल डन हो गया, उसके बाद जो है वो पेयर रूल जीन की एक्टिवेशन होती है, और एक्टिवेशन को कंट्रोल करने के लिए गैप जीन्स रिक्वायर्ड है। मतलब गैप जीन पहले अपना काम करेंगी, उसके बाद ही पेयर रूल जीन जो है वो एक्टिवेट होगी टू प्ले देयर सेट ऑफ रोल, टू प्ले देयर इंपॉर्टेंट रोल या फंक्शन करने के लिए। और पेयर रूल जीन का फंक्शन क्या है, देखो हमने पिछली बार भी ये चीज ऑलरेडी पढ़ी थी जब हम गैप जीन्स को पढ़ रहे थे कि बॉडी की डिवीजन जो है वो ड्रोसोफिला के अंदर वो सेगमेंट्स में तो होती ही है, बॉडी सेगमेंट्स में तो डिवाइड करती ही है, बट अपार्ट फ्रॉम सेगमेंट्स हमने एक और टर्म पढ़ी थी। वंस हमने सेगमेंट तो किया ही किया था, उसके अलावा हमने एक और टर्म पढ़ी थी जिसको हम कह रहे थे पैरासेगमेंट्स। तो यहाँ मैं आपको दोबारा से पैरासेगमेंट्स की डेफिनेशन दोबारा नहीं बता रही, लेकिन चलो जिन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने आज ही ज्वाइन किया मैं उनके लिए फिर बता देती हूँ कि सेगमेंट्स तो सिंपली जब एम्ब्रियो डिवाइड कर रहा है तो दैट इज सेगमेंटेशन, जिसमें बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड कर रही है, और वो सेगमेंट्स ब्रॉडली हेड, थॉरिक्स और एब्डोमेन होते हैं इंसेक्ट्स की बॉडी में। क्यों, क्योंकि ड्रोसोफिला खुद क्या है, एक इंसेक्ट है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं पैरासेगमेंट्स की, तो पैरासेगमेंट क्या होता है, इन सेगमेंट्स का एंटीरियर और पोस्टीरियर बाउंड्री। देखो एंटीरियर पोस्टीरियर, यहाँ तो हम ब्रॉडली जब एम्ब्रियो की बात करते हैं दिस इज द एंटीरियर एंड दिस इज द पोस्टीरियर, लेकिन ये जो सेगमेंट है इसका खुद का भी तो एंटीरियर पोस्टीरियर एंड होगा ना हर सेगमेंट का। तो दिस एंटीरियर पोस्टीरियर यानी कि एक पोस्टीरियर एक एंटीरियर देन पोस्टीरियर देन एंटीरियर, ये जो चीजें हैं इन दोनों को मिला के बनता है व्हाट, पैरा सेगमेंट। ये चीज़ें इन डिटेल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहाँ मैं आपको बहुत रफली और बहुत शॉर्टली बता रही हूँ कि पैरा सेगमेंट और सेगमेंट में डिफरेंस क्या है। तो क्या होता है, ये जो सेगमेंटेशन जीन्स है, हमें पता है सेगमेंटेशन जीन्स क्या करती है, सेगमेंटेशन जीन्स जो है वो हेल्प आउट करती है ताकि क्लियर कट बाउंड्री मिल सके एम्ब्रियो की, जब एम्ब्रियो को सेगमेंट्स या फिर पैरा सेगमेंट्स में डिवाइड। सो जो शार्प बाउंड्रीज है वो सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स जो है वो रेगुलेट करती है। एक
बॉडी में सेगमेंटेशन होना, दूसरा बॉडी में पैरा सेगमेंट्स होना। ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? ये कंट्रोल करती हैं जाइगोटिक जीन्स या सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स। ठीक है, तो सेगमेंटेशन जीन्स या सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स को अगर हम कंबाइंड तरीके से पढ़ें तो उनका रोल क्या है? दे प्रोवाइड द शार्प बाउंड्रीज टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। और पेयर रूल जीन्स जो है वो क्या करती है ड्यूरिंग दी, देखो इनका चाहे एक्सप्रेशन की बात करें या इनके फंक्शन की बात करें पेयर रूल जीन्स की, ये सबसे पहले जब फर्स्ट पीरियोडिक पैटर्निंग होती है ऑफ द डेवलपिंग ड्रोसोफिला एम्ब्रियो, तो उसमें ये अपना एक्सप्रेस भी करती है पेयर रूल जीन्स और अपना फंक्शन भी जो है वो या रोल प्ले करती है पेयर रूल जीन्स। कैसे? ये जो पेयर रूल जीन्स है ये बिल्कुल गैप जीन्स की तरह ही काम करती है। जस्ट लाइक द गैप जीन्स, द पेयर रूल जीन्स, इनका नाम जो है वो, नाम तो चलो मैं आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन पहले क्या है इनका काम। ये क्या करते हैं, ये जो ये पेयर रूल जीन्स है, अगर हम बात कर रहे हैं दिस इज द एम्ब्रियो, ठीक है, ये एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो में सेगमेंटेशन तो बॉडी की हम ब्रॉडली बात कर देते हैं, 3 सेगमेंट्स में हो जाती है, हेड एंड थॉरैक्स, और उसके अलावा हम बात करते हैं 14 हमारे पास पैरा सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं ना कि पैरा सेगमेंट्स बनते भी कैसे हैं। हमने ऑलरेडी ये चीज पढ़ी हुई थी कि बॉडी में इन केस ऑफ द ड्रोसोफिला यहाँ पे हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन तो होता है, लेकिन हेड में भी आगे जो है वो 3 तरह के सेगमेंट्स होते हैं हेड में भी। देन थॉरैक्स में भी 3 तरह के सेगमेंट्स हैं, जबकि एब्डोमेन की बात करें उसमें 8 तरह के सेगमेंट्स होते हैं। ये चीज, ये डिफरेंशिएशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इसी को मिला के ये टोटल नंबर 14 बनता है। ठीक है, दैट इज पैरा सेगमेंट्स। तो इनको जो शार्प बाउंड्रीज देता है, कहाँ पे ये कंप्लीटली एक दूसरे से अलग होंगे, कहाँ पे हेड के सेगमेंट्स की डिफरेंशिएशन होनी है विद दैट ऑफ द थॉरैक्स, कहाँ थॉरैक्स के सेगमेंट्स जो है वो क्लियर कट बनेंगे और फिर एब्डोमेन के सेगमेंट्स आ जाएंगे। वो जो शार्प बाउंड्रीज हैं वो बाउंड्रीज कौन प्रोवाइड करता है? पेयर रूल जीन। जस्ट लाइक दैट ऑफ द गैप जीन्स, जैसे गैप जीन्स काम करती है वैसे ही पेयर रूल जीन्स काम करती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जैसे ही पैटर्निंग शुरू होती है ड्रोसोफिला के डेवलपिंग एम्ब्रियो की, तो ये पेयर रूल जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं by the activation, by the control of the gap genes, and then they provide the clear cut differentiation to the different para segments। उनको boundaries देती है, sharp boundaries, posterior anterior ends to the para segments। ठीक है, तो जैसे गैप जीन्स है, गैप जीन्स का नाम भी हमने क्यों डाला था कि जब उनमें किसी तरह की म्यूटेशन हो जाती है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने डॉर्सल जीन की बात की थी, तो हमने उस डॉर्सल जीन का नाम, अगर याद होगा तो हमने उस डॉर्सल जीन का नाम कब दिया था, क्यों दिया था? देखो, जहां डॉर्सल जीन अपने आप को एक्सप्रेस करती है वो रीजन बनता है वेंट्रल। हमेशा इस चीज में कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को, बट कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन जहां डॉर्सल जीन में म्यूटेशन हो जाए, वो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए, वहां पे क्या बन जाती है? साइड डॉर्सल। सिमिलरली गैप जीन्स में भी ऐसे ही था, जहां म्यूटेशन हो जाएगी वहां गैप आ जाता है, जहां वो फुली एक्सप्रेस कर देती है वहां पे सेगमेंट का सेगमेंटेशन हो जाती है। जस्ट लाइक दैट ऑफ द पेयर रूल जीन भी कैसे है, लॉस ऑफ फंक्शन की वजह से ही, लॉस ऑफ फंक्शन फेनोटाइप की वजह से ही जो है वो गैप जीन, पेयर रूल जीन्स का नाम पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, देर आर डिफरेंट पेयर रूल जीन्स विच रिजल्ट इन द स्ट्रिप्ड पैटर्न ऑफ 7 vertical bands, and these vertical bands are perpendicular to the anterior posterior axis। अब इसको जो है वो डायग्राम के थ्रू हम अच्छे से भी समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें तो दिस इज द एम्ब्रियो। ठीक है, और यहाँ क्या बोला जा रहा है कि ये जो पेयर रूल जीन्स है ये क्या देती है, ये एम्ब्रियो को एक स्ट्रिप्ड पैटर्न का 7 स्ट्रिप्ड पैटर्न्स बनते हैं, और ये जो है वो 7 स्ट्रिप्ड पैटर्न जो है वो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस जो कि ऐसे है,
उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है ना, एंटीरियर पोस्टीरियर इज लाइक दिस, और ये उसके परपेंडिकुलर है, ये 7 वर्टिकल बैंड्स। तो ये जो 7 वर्टिकल बैंड्स इसके ऊपर बन रहे हैं फ्रॉम द इंटीरियर टू द पोस्टीरियर एक्सिस ऑफ द एम्ब्रियो, दे आर बिकॉज ऑफ द, जो बैंड्स बने हैं वर्टिकल बैंड्स, परपेंडिकुलर बैंड्स, ये बैंड्स बनते हैं बिकॉज ऑफ द पेयर रूल जीन्स एक्सप्रेशन। जहां एक्सप्रेस कर जाएगी वहां बैंड बन जाएगा, जहां म्यूटेशन हो जाएगी वहां बैंड नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए पेयर रूल जीन्स की बात कर लेते हैं। पेयर रूल जीन्स में ओरिजिनली जो है वो 3 टाइप की जीन्स आती हैं फर्दर। ठीक है, ये जो 3 जीन्स है इन केस ऑफ द पेयर रूल जीन्स, वो 3 जीन्स कौन सी है? द वेरी फर्स्ट इज द हेयरी जीन, द सेकंड वन इज द इवन स्केप्ड जीन, द थर्ड वन इज द रैट। ये 3 मेजर जीन्स हैं जो कि पेयर रूल जीन्स की मेजर इंपॉर्टेंट जीन्स है, एंड दे आर एक्सक्लूसिवली कंट्रोल्ड बाय व्हाट जीन्स? दे आर कंट्रोल्ड बाय द गैप जीन्स, की जो गैप जीन्स प्रोटीन्स बनाती हैं। ठीक है, अब अगर हमने गैप जीन्स की बात करनी, हम कह रहे हैं कि गैप जीन्स जो है वो प्राइमरी पेयर रूल जीन्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, तो क्या है? डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। कब कॉन्सेंट्रेशन गैप जीन की अगर ज्यादा हो रही है तो कैसे, अगर इफ द गैप जीन्स आर प्रेजेंट इन द हायर कॉन्सेंट्रेशन, तो पेयर रूल जीन्स कैसे जो है वो फंक्शन करेंगी या अपने आप को एक्सप्रेस करेंगी, कैसे उन्होंने अपने आप को उन जीन्स ने ट्रांसक्राइब करना है कि नहीं करना, इट ऑल डिपेंड अपॉन कि गैप जीन्स की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। if it is high then they will behave in a different manner, if it is low then the pair rule genes will be transcribed in that manner। ठीक है, तो ये जो पेयर रूल जीन्स हैं दे आर जेनेटिकली आइडेंटिफाइड बाय देयर पैटर्न डिफेक्ट। और देखो मैंने एक और चीज़ आपको बताई, इनका नाम भी है वो इस वजह से पड़ा जब उनमें कोई फिनोटिपिकली डिलीशन म्यूटेशन होती है, कोई डिफेक्ट आ गया और वो भी ऑल्टरनेट सेगमेंट्स में, एक में एक्सप्रेस कर रही है, एक में डिफेक्ट की वजह से या म्यूटेशन की वजह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, देन इन द अदर वन दे आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ, देन इन द एडजॉइनिंग सेगमेंट दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस। तो इस तरीके से ऑल्टरनेट सेगमेंट में जो डिफरेंस आ रहा है, जेनेटिक डिफरेंस आ रहा है पैटर्निंग में, वो क्या है? दैट इज यूजफुल, दैट इज बेनिफिशियल फॉर गिविंग द ड्रोसोफिला द आइडियल बॉडी पैटर्न। क्यों? क्योंकि ड्रोसोफिला की बॉडी जो है वो उसमें डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स हैं, सेगमेंट्स हैं। वो सेगमेंट्स ऐसा नहीं है कि अब हम कह रहे हैं कि जीन में तो म्यूटेशन आ गई लेकिन वो म्यूटेशन जो है वो बेनिफिशियल है। हाउ इट इज बेनिफिशियल? अगर वो सब की सब जीन्स थ्रू आउट एंटीरियर से लेके पोस्टीरियर तक अपने आप को एक्सप्रेस कर देती तो सेगमेंटेशन बनती नहीं, बॉडी में बैंड्स नहीं आते, बॉडी में सेगमेंट्स नहीं बनते, क्लियर कट शार्प बाउंड्रीज नहीं होती। लेकिन बॉडी में पैटर्निंग चाहिए है, डेवलपिंग एम्ब्रियो में पैटर्निंग चाहिए, तो उसके लिए क्या है? दीज पेयर रूल जीन्स कह लो, गैप जीन्स कह लो, इनमें वो फिनोटिपिकली जो है वो डिफेक्ट आना, और वो भी ऑल्टरनेट मैनर में, एक बार एक्सप्रेस कर रही है, एक बार नहीं कर रही है, एक बार कर रही है, एक बार नहीं कर रही है, दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए यहाँ हम चीज़ें जो है वो दोबारा से डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कैसे पेयर रूल जीन जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं। तो दिस इज द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, ये वाइल्ड टाइप एम्ब्रियो है, ये आपके पास वाइल्ड टाइप एम्ब्रियो जिसमें एंटीरियर टू पोस्टीरियर एक्सिस आपको दे रखी है। और ये चीज़ हमने कही कि ये जो इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वर्टिकल 7 बैंड्स जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, ये 7 बैंड्स जो है वो परपेंडिकुलर है, मींस एंड दीज बैंड्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द पेयर रूल जीन्स। एक बार वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करती है, फिर स्किप कर जाती है, फिर एक्सप्रेस करती है, फिर स्किप हो जाता है, फिर एक्सप्रेस एंड सो ऑन ऑल्टरनेटिवली। अब उसकी वजह से अगर आप देखो तो आपको बीच में डार्क ब्राउन कलर का बैंड दिख रहा है, फिर लाइट है, फिर डार्क है, फिर लाइट है, फिर डार्क है। ये जो ऑल्टरनेट मैनर में आपको दिख रहा है, इट इज गिविंग दी अ काइंड ऑफ अ ज़ेब्रा काइंड ऑफ अ स्ट्राइप्स। ठीक है, पूरा अलोंग द एंटीरियर टू द पोस्टीरियर एक्सिस ऑफ द एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो अगर हम बात करें तो, एंड दिस इज गोइंग टू गिव दी डेवलपिंग एम्ब्रियो एन आइडियल बॉडी पैटर्निंग। अगर थ्रू आउट हर जगह पे ही ये जीन अपने आप को फुली एक्सप्रेस करती तो ये एक ही जैसा कलर दिखता हमें, थ्रू आउट ब्राउन कलर। लेकिन बैंड्स दिख रहे हैं, कहीं दिख रहा है कहीं लाइट, कहीं डार्क, कहीं लाइट, कहीं डार्क। वो क्यों दिख रहा है? बिकॉज
एक बार ये पेयर रूल जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, फिर नहीं कर पा रहा है, अनदर बैंड ऑफ द न्यूक्लियर डज नॉट एक्सप्रेस, फिर उसके बाद दूसरा बैंड एक्सप्रेस कर रहा है, फिर नहीं कर रहा, फिर कर रहा है, फिर नहीं कर रहा. So that is a very beneficial, that is an important role how the pair rule genes, by switching on and switching off of these respective genes, they are giving an ideal body patterning to the developing embryo. ठीक है, तो अगर ये चीज ना हो तो क्या है, बॉडी पैटर्निंग नहीं होगी. तो पेयर रूल जीन्स को अगर हमने नाम भी देना, मैंने आपको पहले बताया, वो नाम इसीलिए दिया जाता है कि वो किस तरीके से आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन इन दैट जीन. ये तो हमने पहले भी चीज पढ़ी कि मैक्सिमम जीन्स का नाम जो है वो इसीलिए पढ़ रहा है. ठीक है, अब यहाँ क्या है, नॉर्मल डेवलपमेंट में क्या हो रहा है उनका, देयर इज अ लॉस ऑफ एक्सप्रेशन. और वो लॉस ऑफ एक्सप्रेशन जो, वो ऐसा भी नहीं है कि थ्रू आउट ही लॉस हो रहा है, नहीं. once they are expressing, then alternatively they are not expressing, then expressing, not expressing, and it is alternating. एक बार कर रहा है अपने आप को, एक बार नहीं कर रहा है एक्सप्रेस. तो दैट्स व्हाई इट इज गिविंग दी डेवलपिंग एम्ब्रियो एक किस तरीके का, एक ऑल्टरनेट पैटर्निंग में वो उसको बॉडी पैटर्निंग दे रहा है, विच इज वेरी मच आइडियल, विच इज वेरी मच यूजफुल, और प्लस विच इज नॉर्मल इन केस ऑफ द ड्रोसोफिला डेवलपमेंट. ठीक है, तो यहाँ हम बात करें, मैंने आपको पहले भी बताया कि दो हम इम्पोर्टेंट जीन्स की बात करते हैं, वो एक है इवन स्किप्ड और दूसरी है फुशी तराजू. अगर हम यहाँ बात करें तो जो डार्क बैंड आपको दिख रहा है वो है इवन स्किप्ड का, और जो लाइट ग्रे कलर का बैंड दिख रहा है दैट इज बाय दी फुशी तराजू. दो इंपॉर्टेंट जीन्स है जो पेयर रूल जीन्स की मेन प्राइमरी जीन्स है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. अब अगर हम इनमें बात करें तो क्या है, एक बार इवन स्किप्ड दे रही है एक्सप्रेशन, एक बार वो स्किप कर रही है, और उसकी जगह पे कौन दे रहा है एक्सप्रेशन, दी फुशी तराजू इज गिविंग. ठीक है, तो यहाँ क्या है, द एक्सप्रेशन ऑफ द पेयर रूल जीन even skipped and Fushi tarazu in alternating bands in the Drosophila early embryo, and each band correspond to the para segment. वही 14 para segments को ये sharp clear cut boundaries दे रहे हैं. How? चलिए पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इवन स्किप्ड को इवन स्किप्ड बोलना क्यों है. देखो जहां हम बात करें, हम कह रहे हैं इवन स्किप्ड क्या है, ये जो डार्क रेड कलर की है या मरून कलर की जो आपको दिख रही है, इवन स्किप्ड यानी कि अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक काउंटिंग करें तो ये टोटल 14 सेगमेंट्स है, पैरा सेगमेंट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14. लेकिन यहाँ ऊपर आपको सारे ऑड नंबर्स दे रखे हैं, नीचे सारे के सारे इवन नंबर दे रखे हैं. तो जो इवन स्किप्ड जीन है वो सारे उन बैंड्स में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगी जो इवन है. फॉर एग्जाम्पल ये कहाँ स्किप कर रही है, ये 2 में स्किप कर रही है, 4 6 8 10 12 एंड 14. लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस कहाँ कर रही है, जितने भी ऑड वाले सेगमेंट्स हैं, 1 3 5 7 9 11 एंड 13. नाम इवन स्किप्ड है, क्यों, क्योंकि इसने इवन वाले बैंड्स, इवन वाले सेगमेंट्स, इवन वाले पैरा सेगमेंट्स में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया. कहाँ एक्सप्रेस किया है, ऑड में. अगेन गैप और डॉर्सल वाली या फिर जो पैटर्नल जीन्स थी, बिल्कुल उनके जैसा नाम आया है. जहां अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रही है उसके हिसाब से उसका नाम पड़ा है इवन स्किप्ड. इसने इवन वाले बैंड्स में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, इसीलिए इसका नाम इवन स्किप्ड है. और जहां इसने अपने आप को स्किप कर लिया है, एक्सप्रेस नहीं किया, उसकी जगह पे लाइट ब्लू कलर का बैंड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन कौन सी है, फुशी तराजू. So these are the two genes which give clear-cut sharp boundaries to the 14 para segments of the developing Drosophila embryo. तभी alternate banding बन रही है, तभी clear-cut sharp boundaries दिख रही हैं हमें. एक बार एक्सप्रेस कर रहा है, एक बार नहीं कर रहा. जहाँ एक्सप्रेस हो गया वहाँ डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड. तो इस हिसाब से जो है वो ड्रोसोफिला को क्या मिलता है, ड्रोसोफिला को पैरा सेगमेंट्स को पेयर रूल जीन्स की वजह से क्या मिल रही है, शार्प बाउंड्रीज मिल रही है. ठीक है, सो आई होप आपको जो है वो पेयर रूल जीन्स का जो है वो प्रॉपर रोल, कैसे ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है, किस हिसाब से ये कर रही है, हाउ दे आर गिविंग दी परपेंडिकुलर वर्टिकल बैंड्स, कैसे अपने आप को, और कौन से सेगमेंट्स, ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चंस इसी में से पूछे जाते हैं कि पेयर रूल जीन्स जो है, नो डाउट वो क्या हो रहा है,
अपने आप को एक्सप्रेस जो है पेयर रूल जीन्स की कौन सी, इवन स्किप जीन्स, अपने आप को एक्सप्रेस वो ऑड वाले में कर रहे हैं, स्किप वो इवन वाला कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका नाम क्या है, इवन स्किप्ड जीन्स। नाम से भी पता चल रहा है कि उन्होंने इवन को स्किप कर दिया, इवन सेगमेंट को स्किप कर दिया, इसीलिए ये ऑल्टरनेट बैंडिंग जो पैटर्न है वो मिल रहा है, एंड दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू फॉर्म अ नॉर्मल वाइल्ड टाइप ऑफ एन एम्ब्रियो, किसका, ड्रोसोफिला का। सो आई होप आपको पेयर रूल जीन का जो है वो प्रॉपर रोल समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू ज्वाइन, आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स के थ्रू हमारे बंसल अकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द प्रीवियस लेक्चर्स। आप पिछले लेक्चर्स को अच्छे से पढ़िए, उनको अच्छे से गो थ्रू होइए, ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने अब तक क्या कर लिया और आगे हम जो है वो जो कर रहे हैं वो कैसे पिछले वाले लेक्चर्स के साथ कनेक्टेड है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।